Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number second. Dear student, question number second is exercise 6.3 का आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपको एक ये फिगर दे रखा है जिसमें दिया है कि ODC सिमिलर है OBE के, ट्राइंगल ODC ये वाला ट्राइंगल ODC ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। देखो D के अपोजिट में कौन है, B, तब ये वाला ट्राइंगल लिया OBA, स्टार्टिंग वहीं से हुई है O से, लेकिन O के साथ क्या लिया B, क्योंकि इसी लाइन पर है B, ये D, जैसे ये D है तो इसी लाइन पर B है तो स्टार्ट यहीं से किया है, ठीक है। तो ट्राइंगल ये तो आपको दे रखा है, लेकिन कहीं पर आपने ऐसा प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस से लेना है जिस सीक्वेंस में आपने पहला वाला ट्राइंगल लिया है। पहला ट्राइंगल अगर ODC है तो दूसरा OBA हो गया, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं जिसमें एंगल BOC इक्वल्स टू 125। एंगल BOC कौन सा, ये BOC ये वाला एंगल जो दे रखा है वो 125 दिया है, और CDO दिया है 70 डिग्री। CDO यानी ये वाला एंगल जो है 70 डिग्री दिया है। आपने सबसे पहले एंगल DOC फाइंड करना है। बच्चों एंगल DOC कौन सा एंगल है, ये है DOC यानी ये वाला एंगल DOC, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। क्लियर, सबसे पहले आपने ये वाला फाइंड करना है एंगल। देखिए बच्चों बहुत आसान है बच्चों, ये OC किस पर स्टैंड है, इस लाइन BD पर स्टैंड है, खड़ी हुई है। ये जो OC है रे वो BD पर खड़ी हुई है, इसका मतलब है BD एक लाइन है कि नहीं। अगर BD एक लाइन है तो लीनियर पेयर एक्सोइन से इस लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, मालूम है ना। तो बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। वी नो, देखो हमने ये चीजें निकालनी है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अभी बुक का यूज नहीं करूंगा इसलिए यहां पर उतार दिया है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये CDO इक्वल टू 70 के बाद अब जो मैं करने जा रहा हूं वो करेंगे। देखो क्या है, वी नो OC स्टैंड ऑन BD, हमें पता है ये OC किस पर खड़ी है, इस BD लाइन पर खड़ी है। इसका मतलब है दैट इंप्लाइज दैट BD इज ए लाइन। BD एक क्या है, लाइन है। OC BD पर खड़ी है तो BD एक लाइन है, और अगर BD लाइन है तो लीनियर पेयर एक्सोइन से इस लाइन के ऊपर बनने वाले या नीचे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ऊपर बन रहा है ना, देखो दो एंगल इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल BOC और दूसरा एंगल DOC। एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है ना, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो क्या लिखोगे, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सोइम्स। लीनियर पेयर एक्सियोम से ये आपका हो गया, ये एंगल DOC और ये एंगल BOC, इसका सम कितना है, 180। एंगल BOC आपको 125 दे रखा है और एंगल DOC फाइंड करना है, तो एंगल BOC की जगह में 125 इक्वल्स टू 180, तो एंगल DOC इक्वल्स टू, ये 125 उधर गया माइनस में, 180 माइनस 125। बच्चों 180 में से 125 माइनस करिए, कितना आएगा, 55 डिग्री। तो एंगल DOC कितना निकल के आ गया, 55 डिग्री निकल के आ गया। मतलब ये वाला जो एंगल है DOC ये कितना निकल के आ गया, 55 डिग्री निकल के आ गया। कोई डाउट। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल DCO। अच्छा DCO कौन सा एंगल है वो देखो, ये है DCO, ये है DCO। अच्छा बच्चों अगर ये DCO है तो क्या पता चल रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल है ना ODC, ये ट्राइंगल है ODC, इसका एक एंगल 70 है, एक 55 है, और तीसरा DCO है कि नहीं है, ये वाला एंगल DCO। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब कौन से प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ODC, क्या ट्राइंगल ODC में ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, यानी एंगल DOC प्लस ये वाला एंगल, हाँ पहले, फिर ODC, एंगल ODC प्लस ये जो दिया है ODC लिखो चाहे CDO लिखो, ठीक है, चलो CDO लिखा है तो CDO, क्लियर, प्लस
फिर ये वाला एंगल जो आपने फाइंड करना है, फाइंड कौन सा करना है, एंगल DCO प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू कितना 180। ये कहां से आया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से आया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल DOC कितना दे रखा है, अब भी निकाल रखा है, एंगल DOC 55, तो इसकी जगह में 55 प्लस एंगल CDO कितना दे रखा है 70, तो इसकी जगह में 70 प्लस ये एंगल निकालना है, एंगल DCO इक्वल्स टू 180। तो देखिए 70 प्लस 55 करिए कितना आ गया 125 प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180। तो एंगल DCO ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 125, तो एंगल DCO इक्वल्स टू भी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया, क्योंकि 180 में से 125 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 55 आ गया। तो ये वाला एंगल भी 55 आ गया, ठीक, ये वाला एंगल भी 55 आ गया। अब आपको दिया है क्या कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। वी नो ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये गिवन है आपको, ये चीज क्या है, गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है कि कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ODC और OBA गिवन है, सिमिलर है करके, तो हमने क्या निकालना है OAB। तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल में जो एंगल A है वो ट्राइंगल ODC में एंगल C के इक्वल होगा, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे ना, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये जो एंगल C है वो किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा। इसका मतलब है यहां का एंगल C और यहां का एंगल A बराबर होगा। ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल C कितना है, ये है ना, एंगल C की वैल्यू कितनी आई 55, तो यहां पर जो एंगल A है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55 आएगी। यही तो निकालना है, तीसरा यही तो निकालना है, एंगल OAB निकालना है ना, यानी एंगल A निकालना है आपने। तो एंगल OAB ये है, OAB ये वाला एंगल निकालना है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब है ये एंगल C और ये एंगल A इक्वल होगा। इस एंगल C का नाम क्या है, DCO, ठीक है ना, यही है DCO। तो एंगल DCO इक्वल्स टू ये एंगल का नाम क्या है OAB, एंगल OAB ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल DCO कितना दे रखा है, एंगल DCO बच्चों अब भी निकल रखा है 55, तो ये एंगल OAB भी कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। ऐसा क्यों, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्यों लिखा, समझ में आया। करॉस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए लिखा क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो अगर सिमिलर है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये 70, देखो ये D किसके बराबर, B के बराबर, ये 70 है तो ये भी 70, ये 55 है तो ये 55, ये 55 है तो ये भी 55। आ गई ना बात समझ में, बस यही आपका इसका आंसर है। कोई डाउट। पहला कौन सा, BD एक लाइन है, ठीक है ना, BD एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 यानी लीनियर पेयर एडजॉइंट से पहला निकल गया। तीसरा हमें ये निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकल गया। तीसरा हमें ये वाला एंगल निकालना है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे, तो बस तीसरा वहां से निकल गया। डियर उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है देखिए, ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया है। ये ABCD आपको ट्रेपेजियम है दिया हुआ है जिसमें ये AB और ये CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये AB पैरेलल है DC के, ये गिवन है। और जो दो डायगोनल्स हैं AC, देखो ये AC एक डायगोनल हो गया, ठीक, इस ट्रेपेजियम का, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, BD हो गया। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, यहां पर काट रहे हैं ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया, O हो गया। तो आपने सिमिलरिटी क्राइटेरियन से प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू आना चाहिए OB अपॉन OD, मतलब इस OA और OC का रेशियो बराबर आना चाहिए OB अपॉन OD के रेशियो के।
और आपने दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हुए इसको प्रूफ करना है। कह रहा है ना सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए इसको प्रूफ करिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से समझिए। हमें क्या गिवन है, देखो अगर हम किसी भी तरीके से ये दो ट्राइंगल ओ ए बी और दूसरा अगर ये ए लिया है तो अब ओ के साथ आपने फिर क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, ओ ए बी और दूसरा ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अगर आप इस दो ट्राइंगल ओ ए बी और ओ सी डी को सिमिलर दिखा दें तो आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यही तो दो चीज बन रही है ना, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, यही चीज तो बन रही है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपने किसी भी तरीके से अगर ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने ओ ए बी और ओ सी डी इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए आप या तो एंगल 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 का यूज करो, या तो एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरियन का, या साइड 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 एसएसएस वाले का यूज करो। ठीक है, और सबसे इजी होता है एंगल 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 या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन को दिखाना। ठीक है ना, इस क्राइटेरियन से आप इजीली दिखा सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के, दिया है ना, मतलब ये AB इस DC के पैरेलल है। अगर बच्चों ये AB इस DC के पैरेलल है तो देखो ये जो AC है वो कैसी लाइन हो गई, ट्रांसवर्जल लाइन हो गई कि नहीं हो गई। ये AB पैरेलल है DC के, तो ये जो लाइन AC है वो AB को A पर और DC को C पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्जल। तो ये AC ट्रांसवर्जल हो गई एंड AC इज ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल। ठीक है, ट्रांसवर्जल। अगर AC ट्रांसवर्जल है, ये गिवन न लेके ये आपको क्या दे रखा है, वी नो लिखिए यहां पर। ठीक है, वी नो AB पैरेलल टू DC है तो AC क्या हो गई, ट्रांसवर्जल हो गई। अगर AC ट्रांसवर्जल हो गई डियर स्टूडेंट तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल हैं, ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर बन रही है एक लाइन के नीचे बन रही है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं। आ गई ना बात समझ में। ठीक है, तो क्या कर देंगे आप, ये जो एंगल आएगा एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल्स टू ये एंगल एंगल OCD, एंगल OCD ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने ये दो तो दिखा दिए, सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, ये BD भी तो ट्रांसवर्जल है तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल आगे दिखा सकते हो। लेकिन लंबा क्यों चलना है, हम एक क्राइटेरियन का भी तो यूज कर सकते हैं ना, दूसरा एंगल तो हमें मालूम ही है। क्या, देखो ये AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं ना, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखिए AC और BD, ये AC और BD है एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हो गया कि नहीं हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो क्या हो गया, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। तो लिख दीजिए एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ये भी तो हो गया ना, ये वाला जो एंगल है एंगल AOB और ये वाला जो एंगल है एंगल COD, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल, तो ए सिमिलर क्राइटेरियन से प्रूव हो गया ना। तीसरा दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, और वैसे भी आपको मालूम है अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा। किन्हीं भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ए सिमिलर क्राइटेरियन से भी तो दिखा सकते हैं ना, तो बस सीधे कर दीजिए। इन ट्राइंगल, देखो जो दो ट्राइंगल सिमिलर आप दिखा रहे हैं, OAB, in triangle OAB and
ट्राइंगल दूसरा OCD होगा, क्योंकि OA जा रहे हो तो इसी लाइन पर OC आएगा, ठीक है ना। तो OCD, ठीक है ना, OAB तो OCD, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल OAB किसके बराबर है, एंगल OCD के बराबर है कि नहीं है। एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, एक ये है, और दूसरा ये वाला एंगल, एंगल AOB और एंगल COD, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये देखो AOB और COD है कि नहीं है। तो यही वाला एंगल तो आ रहा है ना दोनों केस में, एंगल O वाला एंगल O ही तो आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये क्या जस्ट प्रूव्ड, ये अभी आपने क्या किए हैं, प्रूव किए हैं, कर रखे हैं ना। तो बाई AA सिमिलर क्राइटेरियन से, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई AA सिमिलर क्राइटेरियन, ये दोनों ट्राइंगल OAB सिमिलर हो गया ट्राइंगल OCD के। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, दूसरा प्रूफ क्या करना है, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, है कि नहीं है। देखो इसके अकॉर्डिंग भी सेम दिख रहा है, OA अपॉन OC और OB और OD, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही आपने प्रूफ करना था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिमिलर। तो आप सीधे लिख सकते हैं बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यही तो होता है क्या, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो देखिए एक साइड हो गई OA और इस ट्राइंगल की OC और इस ट्राइंगल की OB और इस ट्राइंगल की OD, तो ये इक्वल आ गया ना। देखो यहीं पर से देखो OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, अगर ये प्रूव करना होता AB अपॉन CD तो वो भी इक्वल आता, ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो ये भी आ रहा है। तो बस ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन हमने प्रूव यही दो करने तो मैंने यही दो लिए। क्लियर बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधे बस आपने ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल, तो ये दो इक्वल, सिमिलरली ये भी ट्रांसवर्जल हो सकती है तो ये दो भी इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमें पता ही है ये इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बस वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज करते हुए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं ये जानते हुए आपने AA सिमिलर क्राइटेरियन से इन दोनों को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, सॉरी सिमिलर दिखा दिया। अगर ये सिमिलर हैं तो सिमिलर जो ट्राइंगल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।